दोस्तों 22 सितंबर की रात शाम 7 बजे एक छोटी सी बच्ची जंगल की तरफ से आती हुई दिखाई देती है। नवरात्रि का पर्व था न, दुर्गा माता का जो कि पंडाल सजा हुआ था। दुर्गा माता आ चुकी होती है और सेवा चल रहा होता है। एक छोटी सी बच्ची जंगल की तरफ से आती हुई दिखाई देती है। जब जंगल की तरफ से आते हुए एक छोटी बच्ची को देखते हैं और रोते हुए देखती है, उनके कपड़ों में खून देखती है, तो लोग बोलते हैं, बेटी इधर आओ। ऐसे बुलाते हैं, बेटी इधर आओ, ऐसे करके बुलाती है। नहीं, जंगल से कैसे आ रहे हो बेटी, और जंगल में किसके साथ गई थी और कहाँ की हो, ऐसे कर पूछते, तो बताती है, मैं पास पास के गांव की हूँ और मैं अपने बड़े पापा के साथ यहाँ आई थी। और मेरे बड़े पापा ने ऐसे करके जो बताती है दोस्तों, मेरे बड़े पापा ने इसे मेरे साथ किया, ऐसे करके जो बताती है, लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों आइए विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था। दोस्तों सभी लोग, भाई साहब अपने पापा, बड़े पापा के साथ कितना ज़्यादा मस्त मज़े में रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। छोटी सी बच्ची अपने बड़े पापा के यहाँ डेली जाया करती थी घूमने, और अपने बड़े पापा के यहाँ खेला करती थी, डेली मज़े में रहती थी। और नवरात्रि के पहला दिन भी बच्ची अपने बड़े पापा के यहाँ खेलने के लिए गई होती है। लेकिन क्या पता था उस छोटी सी बच्ची को कि मेरे बड़े पापा ही ऐसे निकलेंगे। और उसके बड़े पापा, जो कि वो युवक होता है 55 साल का, उसके मन में गंदा ख्याल आता है। 55 साल का जो युवक था, उसके मन में गंदा ख्याल आता है और वो गलत नीयत से अपना स्कूटी निकालता है और बच्ची को बोलता है, चलो बेटी दुर्गा देखने जाओगे क्या। तो लड़की जो होती है, ठीक है बड़े पापा चलो, ऐसे करके उसके साथ बैठ जाती। तीसरी का क्लास की लड़की थी और 9 साल की बच्ची थी। वो लड़की बैठ जाती है। फिर जो युवक होता है 55 साल का, जो कि बालोद जिला गुरूर थाना क्षेत्र का मामला है, छत्तीसगढ़ का, तो बच्ची को पास के 3 किलोमीटर दूर, गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाती है। और वहां ले जाने के बाद उस लड़के के साथ रेप करता है। और फिर रेप करने के बाद उसको लगता है कि मैं फंस जाऊंगा, ये घर में बता देगी। तो फंसने के डर से, अपने आप को बचाने के डर से, उस बच्ची का गला घोट के मार देती है उस लड़की को। फिर वो, मैं तो सेफ हूँ, ऐसे करके घर चला जाता है। लेकिन माता रानी की कृपा उस बच्ची पे ऐसे होती है कि 3 घंटे बाद वो लड़की मरी हुई नहीं थी, बल्कि वो लड़की बेहोश बस हुई थी और होश में आ जाती है। और फिर वो सेवा चल रहा होता है गांव में, तो वही पड़ोस के गांव में, वहीं पास जंगल है, तो आप पड़ोस के गांव में जाती हुई दिखती है। तो वहीं से वो लोग देखते हैं उस बच्ची को। फिर वो पूछते हैं, कहाँ से आ रही हो बेटी, जंगल से कैसे आ रही हो। तो वो लोग बताते हैं कि मेरे पापा ने ऐसे ऐसे मेरे साथ किया है और मैं बड़े पापा के साथ यहाँ आई थी। जब लोग सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि एक बड़े पापा, खुद का जो सगा बड़े पापा है, वो इस प्रकार से कांड कर सकता है। लोग हैरान पड़ गए हैं और तुरंत उनके परिवार से संपर्क करता है और उनको बताता है। और फिर वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और आरोपी को, जहाँ उसने गुनाह किया था जंगल में, वहाँ जंगल में ले जाया जाता है। और फिर उसके साथ कार्रवाई किया जाता है, जो कार्रवाई फॉलो होता है, जो नियम कानून है सब लागू। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि अब अपने ही कितने ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं, अपने लिए अपनी कितने ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। और गैरों से ज़्यादा तो अपने ही खतरनाक होते हैं, कि कुछ छत्तीसगढ़ में आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है यार। छत्तीसगढ़ में अपने ही अपने को धोखा दे रहा है यार। तो आप लोग भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनों से बच के रहिए। और हमारी इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सचेत करना है समाज को। अपनों से भी सतर्क रहिए दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।